शहर नवदुर्गा में नई नियुक्त एसपी नेहा सक्सेना ने तय किया कि थानों की असल तस्वीर केवल रिपोर्टों से नहीं, लोगों के कतारों और काउंटर की फुसफुसाहटों से समझ आती है। इसलिए एक शाम वो सादे कपड़ों में सिटी कोतवाली के बाहर लगी लाइन में सबसे पीछे खड़ी हो गईं, जहां एक दिहाड़ी मजदूर अपने घायल बेटे के साथ शिकायत दर्ज कराने आया था और उसे कागज चढ़ाने की सलाह दी जा रही थी, जिससे नेहा को समझ आ गया कि समस्या एक आदमी नहीं, एक पुरानी रिवायत है जिसे तोड़ना होगा। अंदर रिसेप्शन पर बैठे सिपाही ने अर्जी लेकर धीमे स्वर में कहा, मैडम काम जल्दी चाहिए तो थोड़ी मदद करनी पड़ेगी। और पास बैठा लेखक बिना डायरी नंबर के फाइलों को अलग ढेर में रख रहा था, जिसका मतलब था कि एंट्री से पहले ही चयन शुरू हो चुका है और प्रक्रिया को पैसे की रस्सी से खींचा दौड़ाया जा रहा है। नेहा ने एक सामान्य सी शिकायत लिखवाई, गली के नाले की दीवार ढहने से हुए नुकसान की, ताकि स्टाफ की प्राथमिकताएं खुलकर सामने आ सकें। पर रजिस्टर पर नंबर टलता गया और एक दलाल किस्म का आदमी दो शिकायतकर्ताओं को किनारे ले जाकर सीधे साहब से बात कराने की पेशकश करता रहा, जिससे साफ हो गया कि काउंटर से केबिन तक हर मोड़ पर अनौपचारिक दलाली की खिड़की खुली है। जब नेहा को ड्यूटी ऑफिसर ने ऊपर भेजा तो इंस्पेक्टर अजय राणा ने बिना किसी औपचारिकता के कहा, छोटे मामले पंचायत से निपटते हैं, पुलिस क्यों? और फिर इशारों में कागजी दौड़ से बचाने का समाधान सुझाया, जिस पर नेहा ने सहज स्वर में कहा, नियम संगत हो तो बताइए, वरना रजिस्टर में दर्ज कर दीजिए। मगर राणा ने पेन टेबल पर रखकर खर्चा पानी का इशारा कर दिया, जिससे नेहा को समझ आ गया कि बात संकेत से आगे बढ़ाकर प्रमाण तक ले जानी होगी। बाहर लौटते हुए लाइन में खड़े मजदूर ने फुसफुसा कर पूछा, मैडम बिना चढ़ाए काम होगा? तो नेहा ने उसके बेटे की चोटों की तस्वीरें देखकर उसे मेडिकल मेमो और एमएलसी के बारे में समझाया कि साफ बयान और चिकित्सकीय प्रमाण ही वो दीवार हैं जिनके सामने किसी समझौते की लाठी नहीं चलती, और आश्वासन दिया कि वो यहीं मौजूद रहेंगी, जिससे उसका हौसला लौट आया। शाम ढलते ही नेहा दोबारा आवेदिका बनकर राणा के केबिन में बैठी। राणा ने फाइल आगे बढ़ाने की थोड़ी मदद बताई और लेखक को इशारा किया कि डायरी नंबर बाद में डाल देना। नेहा ने पर्स से नोटों को छूने भर का समय दिया कि बाहर से घंटी सा संकेत होते ही कमरे का दरवाजा खुला। नेहा शांत आवाज में बोली, एसपी नेहा सक्सेना, अब बात नियम और साक्ष्य की होगी। और कमरे में मौजूद सभी की स्थिति और कथन दर्ज होने लगे, जिससे रूटीन सुविधा शुल्क का भ्रम पहली बार कागज पर अपराध की भाषा में अनुदित हुआ। रिसेप्शन पर बैठे सिपाही ने कहा, उसे लगा ये व्यवस्था सबकी सहूलियत के लिए है। लेखक ने कहा, दबाव ऊपर से आता है। और जो मध्यस्थ भागने लगा था उसे गेट पर रोक लिया गया। उसके बाद नेहा ने सबको अलग अलग कमरों में बैठाकर बयान दर्ज कराए, रजिस्टर के दिन भर की एंट्रियों का मिलान करवाया और जिन फाइलों में डायरी नंबर बाद में डाला गया था उन्हें चिन्हित कराया, ताकि कहानी बयान नहीं दस्तावेज से बोले। उसी रात नेहा ने तत्काल दंड के बजाय दो दोहरी कार्यवाही चुनी। जो प्रत्यक्ष लेन देन में शामिल थे उनके खिलाफ विभागीय और आपराधिक कार्यवाही का ड्राफ्ट, और पूरे थाने में ओपन डेस्क फीस बोर्ड और क्यूआर आधारित शिकायत रसीद प्रणाली की शुरुआत, जिससे कोई भी शिकायतकर्ता काउंटर पर खड़े खड़े ऑनलाइन डायरी नंबर जनरेट कर सके और प्रक्रिया को नकदी से नहीं, समय सीमा और ट्रैकिंग से आगे बढ़ाया जा सके। अगले दिन थाने के बाहर जनता दरबार में नेहा ने साफ घोषणा की, हर शिकायत पर अनिवार्य डायरी नंबर, किसी भी मौद्रिक मांग पर 24/7 हेल्पलाइन और मासिक सोशल ऑडिट मीटिंग, जिसमें नागरिक प्रतिनिधि, पत्रकार और स्थानीय शिक्षक शामिल होंगे। और कहा कि भ्रष्टाचार केवल पकड़ने से नहीं, पारदर्शिता और भागीदारी से घटता है, जिससे उपस्थित लोगों में भरोसे की हलचल दौड़ गई। इंस्पेक्टर राणा को लाइन हाजिर किया गया। उसके लॉकर से मिली बिना रसीद नकदी पर पूछताछ शुरू हुई। लेखक और रिसेप्शन सिपाही को कारण बताओ नोटिस जारी हुए और उन्हें प्रक्रिया पारदर्शिता के पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम में भेजा गया, ताकि दंड के साथ सुधार की राह भी खुली रहे और सिस्टम व्यक्ति निर्भर न रहे। रात को दफ्तर लौटकर नेहा ने डायरी में लिखा कि समस्या कुछ लोगों की नहीं, एक घिसी-पिटी व्यवस्था की है, जिसे छोटे छोटे पारदर्शी औजार बदल सकते हैं। और अगले महीने 3 और थानों ने ओपन डेस्क पायलट घोषित किया, जहां शिकायतकर्ता सीधे डिजिटल कियोस्क पर केस दर्ज करेंगे और जांच अधिकारी का नाम स्वतः संदेश में मिलेगा, ताकि किससे मिलना है कि संस्कृति किस चरण पर फाइल है में बदल सके। सप्ताह भर बाद वही दिहाड़ी मजदूर अपने बेटे की एमएलसी लेकर आया और मुस्कुराकर बोला, मैडम आज किसी ने कुछ नहीं मांगा। नेहा ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी आवाज से शुरुआत हुई है, अब ये शहर इसे आगे बढ़ाएगा। और जाते जाते उसने रजिस्टर पर उभरते नए डायरी नंबर को ऐसे देखा जैसे कोई सपना पहली बार कागज पर नंबर बनकर दिखाई दे रहा हो, मानो एक थाने की नहीं, एक सोच की जीत दर्ज हो गई हो। शाम ढलने का रंग थाने के दीवारों पर ऐसे चढ़ा था जैसे पुरानी फाइलों की धूल, और सिटी कोतवाली के बाहर लगी कतार में एसपी नेहा सक्सेना ने अपने दुपट्टे का पल्लू ठीक करते हुए आखिरी नंबर लिया, मानो किसी अनजान शहर में एक साधारण नागरिक हों। लेकिन उनकी आंखों का ठहराव बता रहा था कि वो आज केवल शिकायत दर्ज कराने नहीं, किसी जड़ को हिलाने आई हैं। क्योंकि लाइन के आगे दिहाड़ी मजदूर सुकेश अपने घायल बेटे को गोद में लिए बार बार वही जुमला सुन रहा था, कागज चढ़ाइए, काम हो जाएगा। और नेहा समझ चुकी थी कि इस शहर की समस्या किसी एक इंस्पेक्टर का लालच नहीं, बल्कि रिवायत रिश्वत है, जो कुर्सियों से ज्यादा पुरानी और दीवारों से ज्यादा मजबूत बन चुकी है।
रिसेप्शन काउंटर पर बैठे सिपाही राजू ने अर्जियां समेटकर एक ढेर बनाया और एक पतला सा पन्ना आगे सरकाते हुए धीमे से बोला, मैडम, जल्दी हो तो थोड़ा सहयोग कर दीजिए। जबकि पास बैठा लेखक रमेश बांसुरी की तरह सीटी बजाते बजाते बिना डायरी नंबर वाली फाइलों को रबर बैंड में कसकर अलमारी के अंदर डाल रहा था, जैसे कोई गुप्त दरवाज़ा हो जिसमें जाने के लिए टोल टैक्स देना ही पड़े। और उसी क्षण नेहा ने मन ही मन तय कर लिया कि आज की रात केवल निरीक्षण नहीं, एक आईना बनेगी। उन्होंने अपनी अर्जी में लिखा, वार्ड 12, नाले की दीवार ढहने से घर को नुकसान। एक ऐसा मामला जो ना तो हाई प्रोफाइल है, ना ही आपातकालीन, ताकि स्टाफ के प्राथमिकताएं बिना दबाव के खुलकर सामने आए। पर रजिस्टर पर एंट्री टलती गई। बीच में एक दुबला पतला मध्यस्थ मनीराम दो शिकायतकर्ताओं को किनारे ले जाकर कहता दिखा, सीधे साहब से बात करवा दूंगा, काम फटाफट। और नेहा ने पहली बार नोट किया कि थाने के बाहर की धूप में सूखते पोस्टरों से ज्यादा चमकीला ये अनौपचारिक नेटवर्क है जो कतार की धैर्यशीलता को कुतरता है। ड्यूटी ऑफिसर ने जब कागज ऊपर भेजा तो इंस्पेक्टर अजय राणा के केबिन में बुलावा आया। दीवार पर टंगी बंदूक के नीचे एक कैलेंडर और उस पर लाल गोले से घिरा महीनावार टारगेट लिखा था। राणा ने हल्की हंसी में कहा, दीदी, छोटे मामलों में पंचायत बेहतर, पुलिस क्यों? फिर पेन टेबल पर रखकर जोड़ा, वरना फाइल घूमेगी, थोड़ा खर्चा पानी लग ही जाता है। और वो इतना भी क्या वाला तर्क हवा में ठहर गया, जैसे गलत को सही साबित करने के लिए थाने की हवा में कोई पुराना दस्तूर घुला हो। नेहा ने विनम्रता से कहा, नियम संगत रास्ता बताइए, नहीं तो रजिस्टर में दर्ज कर दीजिए। राणा की भवें तन गई। पल भर का मौन, फिर एक सूखी मुस्कान और दरवाजे के बाहर लेखक को इशारा, डायरी नंबर बाद में, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि प्रक्रिया को समय नहीं, संकेत चलाते हैं। और नेहा ने ये संकेत साक्ष्य में बदलने का निर्णय लिया। बाहर निकलते हुए सुकेश ने विनती भरी आवाज में पूछा, मैडम, बिना चढ़ाए काम होगा? नेहा ने उसके बेटे की चोटों की तस्वीरें देखीं, उसे मेडिकल मेमो और एमएलसी की अहमियत समझाई। कहा, तुम बयान साफ साफ देना, यहाँ से तुम्हें कोई समझौते के डर से नहीं मोड़ेगा। उसके हाथ कांपना बंद हुए और नेहा को लगा कि परिवर्तन की शुरुआत हमेशा किसी एक डरे हुए नागरिक की हिम्मत से होती है। रात की हल्की नमी के बीच थाने की घड़ी ने 8:30 बजाए। नेहा फिर से आवेदिका बनकर राणा के सामने बैठी। कमरे में एक फाइल खुली। काम फटाफट कराएंगे की कीमत तय हुई। लेखक को संकेत गया कि एंट्री बाद में हो जाएगी। और जैसे ही राणा ने हाथ आगे बढ़ाया, दरवाजे के उस पार से घंटी जैसी ध्वनि के साथ कदमों की आवाज़ पास आई। कमरे में प्रवेश के साथ नेहा की आवाज़ स्थिर रही, एसपी नेहा सक्सेना, अब ये बातचीत नियम और साक्ष्य के दायरे में दर्ज होगी। राणा ने पहले इनकार, फिर सफाई और आखिर में हैरानी दिखाई, मगर कमरे की हवा बदल चुकी थी, जैसे लंबे समय से बंद एक खिड़की पहली बार खुली हो। रिसेप्शन का सिपाही राजू कह रहा था कि वो तो सुविधा शुल्क ही समझता था। लेखक रमेश ने फुसफुसाकर कहा कि दबाव ऊपर से आता है, और मनीराम भागने लगा तो गेट पर रोका गया। सबको अलग कमरों में बैठाकर बयान दर्ज हुए। रजिस्टर के दिन भर की एंट्रियां मिलाई गईं। जिन फाइलों में डायरी नंबर बाद में डाला गया था उन्हें चिन्हित कर सील बंद किया गया, और पहली बार कई सालों से चली आ रही मौन व्यवस्था शब्दों और दस्तावेजों में अनुवादित हुई। उस रात के फैसले केवल दंड पर नहीं रुके। नेहा ने दो धुरी राहत चुनी। जो प्रत्यक्ष लेन देन में शामिल थे उनके खिलाफ विभागीय और आपराधिक कार्यवाही का मसौदा, और पूरे थाने में ओपन डिस्प्ले फीस बोर्ड और क्यूआर आधारित शिकायत रसीद प्रणाली की शुरुआत, ताकि शिकायतकर्ता काउंटर पर खड़े खड़े ऑनलाइन डायरी नंबर जनरेट करे, एसएमएस में जांच अधिकारी का नाम और समय सीमा मिले, और किससे मिलना है कि संस्कृति, किस चरण पर फाइल है में बदल जाए, जिससे अनौपचारिक इशारों की जगह औपचारिक ट्रैकिंग खड़ी हो। अगले दिन जनता दरबार लगा। नेहा ने 3 स्पष्ट घोषणाएं की, हर शिकायत पर अनिवार्य डायरी नंबर, किसी भी मौद्रिक मांग पर 24/7 हेल्पलाइन और गोपनीय शिकायत का विकल्प, तथा मासिक सोशल ऑडिट जिसमें नागरिक प्रतिनिधि, पत्रकार और स्थानीय शिक्षक शामिल होंगे। लोगों ने पहली बार बोर्ड पर लिखी कोई शुल्क दे नहीं पंक्ति को पढ़कर ताली बजाई, जैसे एक साधारण वाक्य ने बरसों की झिझक पर हथौड़ा मारा हो। इंस्पेक्टर अजय राणा लाइन हाजिर हुआ। लॉकर से मिली बिना रसीद नगदी पर पूछताछ शुरू हुई। लेखक रमेश और सिपाही राजू को कारण बताओ नोटिस जारी हुए, और उन्हें पारदर्शिता और प्रक्रिया आधारित प्रशिक्षण में भेजा गया, ताकि सिस्टम केवल दंड से नहीं, सीख से भी सुधरे। नेहा ने निर्देश दिया कि किसी भी फाइल पर डायरी नंबर के बिना कोई नोटिंग नहीं लिखी जाएगी, और रिसेप्शन पर लाइव डिस्प्ले स्क्रीन हर घंटे अपडेट होगी। आज कितनी शिकायतें आईं, कितनी पर एफआईआर बनी, कितनी पर जांच लंबित है, ताकि पारदर्शिता सूचना बोर्ड से उतरकर लोगों के मोबाइल तक पहुंचे। शाम को कैंटीन में चाय के कप के साथ जवानों के बीच एक हिचकिचाती सी चर्चा शुरू हुई। क्या वाकई बिना सेटिंग काम होगा?
वरिष्ठ हेड कांस्टेबल सुनील ने धीरे से कहा, जब एंट्री और जिम्मेदारी खुली दिखेगी तो सेटिंग की जगह समय सीमा पूछी जाएगी। और पहली बार स्टाफ ने समझा कि निगरानी का मतलब हर वक्त डराना नहीं, बल्कि प्रक्रिया को इतना स्पष्ट कर देना है कि गलत के लिए जगह ही न बचे। 3 दिन बाद QR कोड कियोस्क लग गया। एक बुजुर्ग अम्मा अपनी टूटी छत की तस्वीर लेकर आईं। नेहा ने देखा कि अम्मा ने खुद QR कोड स्कैन करके शिकायत दर्ज की। तुरंत फोन पर डायरी नंबर आया, रिसेप्शन पर लगे स्क्रीन पर एंट्री चमकी, प्राप्त। और काउंटर के पीछे बैठा नया सिपाही फॉर्मल मुस्कान के साथ बोला, अम्मा, जांच अधिकारी का नाम और नंबर आपके फोन पर आ गया है, 2 दिन में कॉल आएगी। अम्मा की आंखों में नमी तैर गई, जैसे किसी ने उनके दहलीज से अदृश्य रिश्वत की दादागिरी उठाकर बाहर फेंक दी हो। उसी सप्ताह नेहा ने एक और व्यवस्था लागू की, निगरानी गुरुवार, जिस दिन किसी भी थाने में कोई भी नागरिक अपनी शिकायत की स्थिति पूछ सकता था और उसे फाइल तक पहुंचकर दिखाया जाएगा, बिना किसी अंदर से बात के। और अगर देरी होती तो देरी की वजह रजिस्टर में दर्ज करनी पड़ती, ताकि जवाबदेही व्यक्ति आधारित नहीं, दस्तावेज आधारित हो। परिवर्तन का विरोध भी आया। कुछ लोग फुसफुसाते कि मैडम तो शो कर रही हैं, एक अनाम पर्चा चिपका मिला, सख्ती से काम रुकते हैं। नेहा ने उसी पर्चे को मीटिंग टेबल पर रखकर कहा, सख्ती नहीं, स्पष्टता से गलतियां दिखती हैं। जहां काम रुक रहा है वहां प्रक्रिया सुधारेंगे। और उसी दिन उन्होंने 1 विंडो असिस्ट शुरू कराया, बूढ़ों, विकलांगों और अनपढ़ शिकायतकर्ताओं के लिए एक स्वयंसेवी डेस्क जो उनकी भाषा में कागज बनवाए, ताकि दलालों की जमीन सूख जाए। सप्ताह के अंत में मीडिया ने सवाल किया, क्या ये बदलाव टिकेंगे? नेहा ने एक संक्षिप्त उत्तर दिया, जब हक सीधे हाथ में आएगा और रास्ता मोबाइल पर दिखेगा तो टिकेगा। रिश्वत वहीं पलती है जहां अंधेरा हो। और ये वाक्य थाने की दीवारों पर नए पेंट की तरह चमका, जिससे जवानों को अपनी वर्दी का भार थोड़ा हल्का लगा। रविवार की सुबह वही सुकेश अपने बेटे की MLC लेकर आया। काउंटर पर बिना कुछ मांगे एंट्री हुई। जांच अधिकारी ने उसी समय बयान दर्ज किया। सुकेश ने नेहा को देखा तो आंखें भीग गईं। बोला, मैडम, आज किसी ने कुछ नहीं मांगा। नेहा मुस्कुराई, तुम्हारी आवाज से शुरुआत हुई। और बाहर जाते जाते सुकेश ने स्क्रीन पर उभरते डायरी नंबर को ऐसे देखा जैसे कोई सपना पहली बार नंबर बनकर दर्ज हुआ हो। नालों की दीवारें भी सुधरेंगी, पर आज थाने की दीवारों के पीछे छिपी पुरानी दीवार में दरार पड़ गई है। रात को नेहा ने अपनी डायरी में लिखा, समस्या व्यक्तियों से बड़ी है, ये घिसी पिटी व्यवस्था का उत्पाद है। इलाज दंड से शुरू होकर पारदर्शिता पर टिकता है। और नोट किया कि अगले महीने 3 और थानों में ओपन डेस्क पायलट बढ़ाया जाएगा, कियोस्क के साथ बहुभाषी वॉइस असिस्ट, जो अनपढ़ नागरिक को भी शिकायत दर्ज कराने दे, ताकि न्याय का रास्ता किसी की जेब नहीं, किसी की उंगलियों से होकर गुजरे। और अंत में कोतवाली के बाहर खड़ी नई सूचना पट्टिका चुपचाप बता रही थी, शिकायत दर्ज करना निःशुल्क है, किसी ने पैसे मांगे तो इस नंबर पर सूचित करें। और शहर ने पहली बार महसूस किया कि कानून की किताबें केवल अदालतों में नहीं, थाने की कतारों में भी पढ़ी जाती हैं। बस पन्ने उलटने के लिए सही उंगली चाहिए, जिसका नाम है साहस, और सहारा है व्यवस्था की रोशनी।